नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। जब से कश्मीरी पंडितों की पलायन और उनके दर्द पर फिल्म द कश्मीर फाइल्स रिलीज हुई है, तब से पूरे देश में इसे लेकर बहस तेज हो गई है। एक तरफ इस फिल्म को भारी समर्थन दिया जा रहा है तो दूसरी तरफ इस फिल्म का भारी विरोध भी किया जा रहा है। अब शिवसेना नेता संजय राउत ने भी इस फिल्म को लेकर बड़ा बयान दिया है। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा है कि कश्मीर जैसे संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति करना कतई सही नहीं है। शिवसेना नेता से इस संबंध में सवाल पूछे गए थे। उन्होंने कहा कि कश्मीर को इन चीजों से अलग रखा जाए। विवेक रंजन अग्निहोत्री के निर्देशन में बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स साल की सबसे चर्चित फिल्म बन गई है। कश्मीरी पंडितों के नरसंहार पर आधारित इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रखा है। देश में हर कोई इसी फिल्म की चर्चा कर रहा है। वहीं अब बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने अपने रियलिटी शो लॉकअप की मेजबानी करते वक्त शो के प्रतियोगियों से फिल्म के बारे में बात की है। बता दें कि द कश्मीर फाइल्स के रिलीज होने के बाद से ही अभिनेत्री कंगना रनौत अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर फिल्म का समर्थन कर रही हैं। उधर मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने फिल्म द कश्मीर फाइल्स पर रोक लगाने की मांग की है। उनका कहना है कि इस फिल्म से दो समुदायों में नफरत भेदभाव पैदा हो रहे हैं, जिसके कारण देश के अलग हालात बिगड़ सकते हैं। सपा सांसद का यह भी कहना है कि इस फिल्म में सच्चाई नहीं दिखाई गई है और सिनेमा घरों में अभी से लोगों में झगड़े शुरू हो गए हैं, इसलिए इस फिल्म पर बैन लगना चाहिए। समाजवादी पार्टी के सांसद ने कहा कि अगर द कश्मीर फाइल्स पर रोक नहीं लगाई गई तो फिर देश में हुए तमाम दंगों पर फिल्में बनने लगेंगी। उन्होंने कहा कि गुजरात फाइल्स, मुरादाबाद फाइल्स, भागलपुर फाइल्स जैसी फिल्में बनने लगेंगी और उन्हें भी फिर इजाजत देनी पड़ेगी। देखिए, कश्मीरी पंडितों का दर्द हमारे दिल में भी है। अपने ही देश में वो रेफ्यूजी हो गए, लेकिन इसको इतना हाईलाइट करना, वो तमाम चीज़ें जो हमारी गंगा जमनी तहजीब को, प्यार मोहब्बत को तोड़ने का काम करती हैं, नफ़रतों को बढ़ावा देने का काम करती हैं, उन तमाम चीज़ों को बैन करना चाहिए। हम जब अगर इस फिल्म को अलाउ कर दिया गया तो कल को कोई मुरादाबाद के ऊपर भी बना सकता है, गुजरात पे भी बना सकता है, अहमदाबाद पे भी बना सकता है, भिवंडी और भागलपुर पे भी बन सकती है। तो आखिर ये सिलसिला कब ख़त्म होगा? हमने हमेशा ये कोशिश करी और हमारे तमाम ही बड़े नेताओं ने कोशिश करी कि हमारे अंदर प्यार मोहब्बत कायम रहे, सांप्रदायिक सौहार्द कायम रहे। दो बड़ी आबादियों के बीच में अगर नफ़रतों की सौदागरी शुरू हो जाएगी तो हिंदुस्तान आखिर कहाँ जाएगा? कश्मीर एक विषय ऐसा है, हमारे दिल को छूने वाला विषय है। हमने बहुत सालों से कश्मीर में क्या हुआ है वो बहुत नज़दीक से देखा है। तो अगर किसी ने फिल्म बनाई है तो मैं ये मानता हूँ ठीक है, उससे कोई राजनीतिक फ़ायदा किसी को नहीं होगा। लोग कोशिश करेंगे ज़रूर, लेकिन नहीं होगा। लेकिन सच छुपाया गया है, बहुत सच है जो उसमें आना चाहिए था। और बहुत सी झूठी कथाएँ भी वहाँ, बहुत से लोग जो बोलते हैं ये नहीं हुआ है, ये ऐसा नहीं था। मैंने कहा ये फिल्म है, ये सत्य घटना पर आधारित होगी या नहीं होगी मुझे मालूम नहीं, लेकिन कश्मीर के विषय पे एक फिल्म आई है। भारतीय जनता पार्टी उनका प्रचार कर रही है, उस फिल्म का खुद प्रधानमंत्री उनका प्रचार कर रहे हैं, तो बीजेपी के समर्थक तो वो फिल्म देखेंगे। तो आज चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। जिस तरीके से द कश्मीर फाइल्स को लेकर के लगातार राजनीतिक हलचल बढ़ी है, अलग अलग प्रदेशों में तमाम सारे जो सुगबुगाहट देखने को मिली है, तमाम जगह जिस तरीके से भी देखने को मिला है कि वहां पर अब दो पक्षों में झड़प भी हो रही है। सिनेमा हॉल में देखने को मिल रहा है कि
जो स्क्रीन है वो बंद करा दी जा रही। तमाम सारे मुद्दे हैं, इसी पहलुओं पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान मौजूद हैं, आपका परिचय करा देते हैं। प्रदीप भटनागर जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रियल आनंद जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़ी हुई हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और सीके ठाकुर साहब जी बतौर कांग्रेस नेता के तौर पर जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है ठाकुर साहब। प्रदीप जी, चर्चा तो इस पर काफ़ी हो रही है, न्यूज़ चैनलों पर भी चर्चा हो रही है, संसद से लेकर के सड़क तक चर्चा हो रही है। जैसे कि हमने पहले कहा कि ये फिल्म इस वर्ष की सबसे चर्चित फिल्म बन गई है। अब फिल्म में क्या दिखाया गया क्या नहीं, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से और तमाम सारे नेताओं की तरफ से, अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं की तरफ से ये कहा जा रहा है कि फिल्म में आधी अधूरी चीज़ें दिखाई गई हैं, और आपकी तरफ से जो कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, यानी कि जो दिखाया गया है वो सच है। सारी बातें ठीक हैं, दोनों पहलुओं को अगर नजर रखें तो दोनों जगह दोनों लोग अपनी अपनी जगह पर ठीक है। लेकिन सवाल यहां पर यह उठता है कि जो घटनाएं घट गईं उस पर कार्रवाई करना ठीक है, अच्छी बात है, कार्रवाई होनी ही चाहिए। लेकिन इस तरीके के परिदृश्य को उकेरना वास्तव में क्या देश के अंदर सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का काम नहीं करेगा क्या? जाहिर तौर पर है कि हमारे पूर्वजों के साथ अगर कोई अत्याचार हुआ है तो वो बहुत निंदनीय है, बहुत दुखद है, उसे माफ नहीं किया जाना चाहिए। जिन अत्याचारों ने बर्बरता पूर्वक वहां पर ऐसी स्थिति, वहां पर नहीं कहीं पर भी वैसी स्थिति पैदा की है, लेकिन उन हालातों को एक बार फिर से उकेर देना क्या स्थिति को आउट ऑफ कंट्रोल नहीं करेगा, लॉ एंड ऑर्डर को आउट ऑफ कंट्रोल नहीं करेगा? क्योंकि अलग अलग राज्यों से जिस तरीके की जो घटनाएं सामने आ रही हैं वो आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। प्रदीप जी, कह रहे थे कि चर्चा, और चर्चा जो विषय है वो चर्चा में ही होना चाहिए, विषय नहीं बनना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि अभी तक हमारे जिले में नेता बनोने देखी वो चर्चा की है, उस पर राजनीति नहीं की। और कुछ दल अंदर से राजनीति करना चाहते हैं, तो मैं समझता हूँ वो चर्चा करें राजनीति। और जो लोग ये कहते हैं कि आधी अधूरी पिक्चर है, तो मेरा निवेदन है वो करें पिक्चर को। प्रदीप भटनागर जी की आवाज हमें क्लियर नहीं मिल पा रही, क्या कह रहे हैं हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। पहले तो आवाज आईटी विभाग से हम ठीक करवा रहे हैं। प्रदीप जी आपकी, हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ अब बोलिए आप। हेलो, हाँ बोलिए प्रदीप जी, आप बोलिए आप। हाँ, मैं कह रहा हूँ अभी आप कह रहे थे चर्चा चर्चा होनी चाहिए, अच्छी बात है। चर्चा पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। और कुछ लोग राजनीति करना चाहते हैं चर्चा के ऊपर, और लोगों ने देखा चर्चा के चक्कर में उनकी राजनीति खत्म हो गई, राज्य खत्म हो गए, सरकार चली गई। तो मेरा तो निवेदन यही है कि इस पर चर्चा ही रहे, राजनीति ना करी जाए। बहुत जो लोगों ने बलिदान दिया है कश्मीर को लेके, चाहे वो हमारे नागरिक हो चाहे वो फौजी हो, उन्हें बड़ा दुख होगा। और देखिए, समाज में कोई चीज आई है और पिक्चर के माध्यम से आई है और दिखाया जा रहा है, तो उसको देखा जाए, और देख के अगर कड़वे शब्दों में कहूं तो मजा लिया जाए, क्योंकि मेरे भारतवर्ष के लोग मजा लेते हैं, उस पर कभी चर्चा या उस पर कभी गंभीरता से नहीं लेते हैं। अभी आप विषय कह रहे थे कि राजस्थान के राज्य से लेकर लोकसभा तक चर्चा चल रही है। काश ये चर्चा 30 वर्ष पहले होती तो ये आज पिक्चर बनती। पंडित जी बताता हूँ, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के ऊपर कम से कम 4 पिक्चर बनी है इस 70 सालों के अंदर। हमारे कानून मंत्री भीमराव अम्बेडकर जी पे कम से कम 4 पिक्चर बनी है भारत स्वतंत्र होने से अब तक। सरदार पटेल जी पिक्चर बनी है, उस पर क्यों नहीं बोलते? पहली चीज। अगर मैं एक छोटा सवाल करूं, ब्लैक एंड व्हाइट सीरियल आया था तमस, और वो तमस जो पिक्चर, वो जो सीरियल बनाया था, सॉरी, उसे कांग्रेस के लोगों ने, सत्ताधारियों ने चलने नहीं दिया था। 4-5 एपिसोड बंद करा दिया था, और जिसमें किरदार निभा रहे थे पीड़ित का ओमपुरी जी, क्यों नहीं दिखाया गया? या 1997 में जो गदरे आम हुआ, जो कत्ल हुए, क्यों नहीं देख, क्यों अधिकार नहीं है देखने का? अगर कश्मीर फाइल बनाई गई पिक्चर देखिए ना आप उसको, और उसे पूरा कराइए। अगर आधी अधूरी भी है तो पूरी करिए। क्या करेंगे? क्या दिखाएंगे? मेरी बहनों को दिखाएंगे
तो उनके साथ क्या किया गया था? मेरी माँ दिखाएंगे क्या हुआ उनके साथ, और मेरे युवा दिखाएंगे कैसे पेड़ों पर लटका दिया गया, आंख में गोली मार दी गई? क्या देखना चाहेंगे? और ये आधी अधूरी पिक्चर में विषय बड़ा गहरा है। देखिए, मीडिया ने इसको पूर्ण तरीके से उठा रखा है और इतना ज्यादा हाईलाइट कर दिया है कि हर आदमी देख रहा है। और मैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा अपने सभी मीडिया चैनल्स को कि आज पिक्चर हॉल के अंदर हाउसफुल है और सामाजिक संस्थान पिक्चर हॉल बुक करा करा के जनता को अपनी तरफ से दिखा रही है। क्यों दिखा रही है? कि भारतवर्ष के अंदर कोई और राज्य जम्मू कश्मीर ना बन जाए, कि जागरूक हो जाइए इन कट्टरपंथियों से, कि दोबारा कश्मीर ना बन जाए कोई आपका प्रदेश। तो इसलिए आंखें खोल के जिए। और जो अलगावादी हैं, जो आतंकवादी माइंडेड के लोग हैं, उन पे ध्यान रखें। ये पिक्चर वो सजग करना चाहती है, आंख जगाना चाहती है सोए हुए हिंदुओं को और सोए हुए भारतवासियों को। अब नहीं, अभी नहीं जगेंगे। और उदाहरण दूसरा हमारे पास पश्चिम बंगाल है। 28,000 गांवों में से 5,000 गांवों से हिंदू धर्म परिवर्तन कर दिया गया। तो ये विषय है गंभीरता के, जिस पे हम विचार नहीं करते, ना सोचते। तो इसलिए ही कह रहा हूँ कि अगर कश्मीर फाइल अगर पिक्चर चल रही है तो उसको देखे शांति से, उसकी गणना करें, उस पर चिंतन करें, विवाद ना करें। नहीं, देख तो सभी रहे हैं, कांग्रेस के नेता भी देख रहे हैं, आप लोग भी देख ही रहे हैं, कांग्रेस के नेता भी देख रहे हैं और लगातार ऐसा नहीं है। सीके ठाकुर साहब जी, पिक्चर आई है, ये फिल्म आई है लोगों को जगाने के लिए। देशवासियों को ये एक शानदार मौका मिल रहा है कि इस फिल्म को देख करके वो जागे और आपसी सौहार्द को वो बढ़ाएं, सामाजिक सौहार्द को बढ़ाएं। जो असमानताएं थी देश में वो सब अब खत्म हो जाएंगी फिल्म देख करके। जो दूरियां पैदा हो रही थी इन राजनीतिक दलों के द्वारा, जो दूरियां पैदा की जा रही थी, ये कहें कि इन राजनीतिक दलों, उसमें आप भी शामिल हैं और भटनागर साहब भी शामिल हैं, एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में वोट, अगर ये कहें तो गलत नहीं होगा। वो जो काम कर रहे थे आप दोनों लोग, इस पिक्चर के माध्यम से वो अब सब खत्म हो जाएगा। हिंदुस्तान में केवल कश्मीर नहीं है, हाँ। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी है और हजारों कश्मीर हिंदुस्तान में समाये हुए हैं। तो हिंदुस्तान के इस जमीन पर हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सभी लोग हैं। आप थोड़ा इतिहास में जाएंगे तो आखिर यहाँ के हिंदू मुस्लिम में कन्वर्ट क्यों हुए? क्योंकि यहाँ की जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, यहाँ की जो वर्ण व्यवस्था है, यहाँ की जो जातिवादी व्यवस्था है, जो अगड़ी और पिछड़े में बटा हुआ था वर्ण व्यवस्था, जो ब्राह्मण होते थे, जो बनिया होते थे, जो राजपूत होते थे, ये सब अति पिछड़ा और हरिजन आदिवासी पर इतना अत्याचार किया कि उनको मजबूरी में या तो क्रिश्चियन के पास या तो मुसलमानों के शरण में जाना पड़ा। वही लोग आज अंसारी बनके, मुसलमान बनके, वही लोग आज क्रिश्चियन बनकर के हिंदुस्तान में रह रहे हैं। तो कहीं न कहीं वर्ण व्यवस्था का दोष था बना। लेकिन क्या आपको याद है कि बिहार भी इसी राज्य में है, उत्तर प्रदेश में इसी देश में है, उत्तर प्रदेश भी इसी देश में है, मध्य प्रदेश भी इसी देश में है। क्या यहाँ के हरिजनों को, यहाँ के दलितों को किस ढंग से प्रताड़ित किया गया, यहाँ के आदिवासियों को किस ढंग से प्रताड़ित करके गांव का गांव जला दिया गया अगली जाति के लोगों के लिए? क्या इस पर फिल्म नहीं बननी चाहिए? 1989 में भागलपुर में जो दंगा हुआ वह भी एक गवाह है। क्या उस पर फिल्में नहीं बननी चाहिए? दंगा में मैं चूंकि भागलपुर को बिलोंग करता हूँ, वहां भी मुस्लिम इतने डैमेज हुए। मैं मुस्लिम का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, लेकिन इतने मुस्लिमों की हत्या हुई, इसका जवाब कौन देगा? मतलब कि इस फिल्म को दिखा तो सकते हैं, लेकिन केवल कश्मीरी पंडित ही है क्या इस देश में? केवल ब्राह्मण ही है इस देश में? आदिवासी नहीं है, हरिजन नहीं है? उसके लिए फिल्में बनाओ, उसके लिए भी दिखाओ। आप इस ढंग का फिल्में बना करके प्रदर्शित करके आप ऐसा नहीं कर सकते कि हिंदू एकता को बरकरार रखे और हिंदुस्तान की राजनीति में केवल आप करेंगे। ये एक समय चक्र है, चल रहा है। कांग्रेस हो या जो भी हो, जो इस हिंदुस्तान की परंपरा रही है, गंगा जमनी तहजीब है, वह फिर से कायम होगा। भाई साहब, यदि आपको ऐसी व्यवस्था है तो आप तमाम हिंदुओं को लाइसेंस जारी कर दो, यूक्रेन की तरह घर घर में आप लाइसेंस दे दो
कि भाई अपना आर्म्स रखो, लड़ो आपस में, कोई दिक्कत नहीं है। जब मुस्लिम बर्बर हैं, केवल कश्मीर के मुस्लिम बर्बर हो सकते हैं, लेकिन हिंदुस्तान के अन्य हिस्से के बर्बर नहीं हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सब कोई बर्बर है। तो इसलिए आपको यदि ऐसी व्यवस्था बनानी है तो घर घर में लाइसेंस दो ना, हिंदू को बूस्टअप करो, हिंदू को काफी हथियार दे करके, उनको दे करके, आप लाइसेंस दे करके उसको काफी बूस्ट करके आगे ले जाइए ना, ताकि वो मुसलमानों से लड़ सके। आप इसी व्यवस्था के तहत माननीय प्रधानमंत्री जी को शर्म आनी चाहिए कि वो बयान देते हैं कि फिल्म काफी अच्छी है। नहीं, यह फिल्म सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए, इस पर बैन लगनी चाहिए। योगेश भाई। प्रियलानंद जी, फिल्म पर बैन लगनी चाहिए ये कह रहे हैं सीके ठाकुर साहब जी, फिल्म पर बैन लगना चाहिए ये कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के सांसद महोदय भी, और वो ये कह रहे हैं, ये बात तो ठाकुर साहब भी कह रहे हैं कि अगर इस फिल्म को दिखाया जा रहा है तो तमाम सारी वो घटनाएं हैं, भागलपुर का उदाहरण दिया ठाकुर साहब ने, भागलपुर ही क्यों, मुंबई है, रांची है, तमाम सारी वो घटनाएं हैं, मुजफ्फरनगर है, और गुजरात को लोग मांग रहे हैं, ये कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल जो हैं ये कह रहे हैं कि भाई फिर तो ये एक परिपाटी सी बन जाएगी। कोई भी राजनीतिक दल सत्ता में हो या ना हो, उसके पास फंड की कमी नहीं है, अकोट संपत्ति है, अथाह पैसा है, इतना पैसा है कि सागर का जिस तरीके से जल नहीं नापा जा सकता है, उसी तरीके से इन राजनीतिक दलों के पास कितनी संपत्ति है इसका थाह नहीं लगाया जा सकता, सभी राजनीतिक दलों के पास। और अगर यह सिलसिला चला है और आगे ये अगर अनवरत जारी रहा तो देश किस दिशा में जाएगा, क्योंकि अगर फंडिंग शुरू हो गई इन राजनीतिक दलों की तरफ से और ये कहा जाने लगा कि अब एक एक घटनाओं पर अलग अलग फिल्म बनेगी, क्योंकि देश के इतिहास में ऐसी सैकड़ों फाइल्स दर्ज हैं, कहां जाएगा देश, किस दिशा में जाएगा? पांडे जी, बिल्कुल आपकी बात पे इत्तेफाक रखती हूँ इस चीज पे। देखिए, एक मूवी का बनना, एक फिल्म का बनना और एक थिएटर पे लगना और एक रियल बेस्ड मूवी बनना, एक ट्रू बेस्ड इंसिडेंट्स पे, ये बहुत ही सराहनीय है और कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छी बात है। मैं पीके ठाकुर जी की कुछ बात से वाकई में सहमत रखती हूँ और कुछ बात से नहीं सहमत रखती हूँ, क्योंकि अगर उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि कहीं ना कहीं कश्मीर फाइल्स को नहीं बननी चाहिए या बैन करनी चाहिए, या अन्य दलों ने जो बोला है कि बैन करनी चाहिए, तो मैं ये भी समझती हूँ कि 26/11 पे भी कितनी मूवीज बनी है। 26/11 पे भी आप देखें कि कितने आपके एक मूवीज बनी है, कहीं ना कहीं आपकी एक पूरी थिएटर शो हुई है। तो कहीं ना कहीं रियल बेस्ड मूवी, हम और आप जब एक मूवी बनाते हैं या कोई भी एक फिल्म मेकर मूवी बनाते हैं, तो जरूरी नहीं है कि वो पूरा वाक्य वहां पे वो चीज दर्शाए। लोगों के अंदर एक जागरूकता देने के लिए, लोगों के अंदर भावनात्मक प्रेरणा देने के लिए एक फिल्म बनाई गई जो कि ट्रू बेस्ड इवेंट्स पे बेस्ड है और उन सारी चीजों को दर्शाया गया। ठीक है प्रियाल जी, आपको यहाँ पर रोकेंगे और वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ सभी मेहमान लगातार बने हुए हैं। प्रियलानंद जी, आप कुछ कह रही थी, आपकी बात पूरी हो गई या कुछ अभी बाकी है? देखिए पांडे जी, मैं इतना ही कहना चाहूंगी, कोई भी मूवी हो या कोई भी ट्रू बेस्ड इवेंट्स हो, कहीं ना कहीं उसका कथित, कहीं उसकी वाक्य और कहीं ना कहीं वो आप पूरी चीजें नहीं दर्शा सकते, क्योंकि वो एक 3 घंटे की मूवी होती है जो कि कट करके ऑलमोस्ट आपको 1.5 से 2 घंटे में दिखलाया जाता है। लोगों को एक मैसेज अवेयर करने के लिए सोसाइटी में हम एक मूवीज बनाते हैं, उस चीज को हम अवेयर करवाते हैं। अगर इसी चीजों पे देखी जाए तो कहीं ना कहीं आप और भी मूवीज को उठा करके देख लीजिए। 26/11 जैसी मूवीज बनी, टॉयलेट एक प्रेम कथा जैसी मूवीज बनी गई, जहां पे बहुत सारे ऐसे राज्य थे कि टैक्स एग्जम्पशन फ्री करवा दिए गए, क्योंकि कहीं ना कहीं समाज में ये एक अवेयरनेस था, लोगों के इमोशन से जुड़ी होती है। तो बहुत सारी जुड़ी होती है कि कश्मीरी पंडितों के साथ जो एक
दुर्घटना हुआ, जो एक दुर्व्यवहार हुआ, उस चीज को एग्जैक्टली ना तोड़ करके थोड़ा सा ऊपर नीचे किया जा सकता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अन्य दलों के राजनेताओं का ये बोला जाए कि उन चीज को बैन कर दिया तो जाए। आप इस बात को बखूबी मानती हैं प्रियलानंद जी कि द कश्मीर फाइल्स जैसे बनी है वैसे ही द भागलपुर फाइल बननी चाहिए, द गुजरात फाइल्स बननी चाहिए, द मुंबई फाइल्स बननी चाहिए, तमाम सारी जो फाइल्सें हैं, ये जो दफन है, इन सब को पूरी बात सुन लीजिए। बनी हुई है, पूरी बात सुन लीजिए। मुंबई फाइल्स तो ऑलरेडी बनी हुई है। कहीं ना कहीं आपको मैं एक मूवी का नाम बताना चाहूंगी, पद्मावती, जो कि कहीं ना कहीं नहीं 1974 में वर्ली इलाके में जो घटना घटी थी उस पर मुझे लगता है फिल्म नहीं बनी। मैंने तो नहीं देखी, अगर शायद आपने देखी हो तो मुझे नहीं पता है। 1974 में वर्ली इलाके में जो घटना घटी थी, तो ऐसी जो तमाम सारी घटनाएं हैं, इन सब पर फिल्म बना करके हम अपने देश के युवाओं को जागरूक करें, आपके अनुसार? देखिए पांडे जी, युवाओं को जागरूक करने के लिए ये एक मूवी नहीं बनी है। कहीं ना कहीं जो भी विवेक अग्निहोत्री जी ने जो ये मूवी एक बनाया है, ये उनकी खुद की एक चेतना होगी जो उन्होंने खुद को बनाया। हम वही पूछ रहे हैं, केवल इतना बताइए। देखिए हम केवल रियल जी, हम वो केवल वही पूछ रहे हैं कि आपके अकॉर्डिंग मुजफ्फरनगर हो गई, वर्ली इलाके की जो घटना हो गई, गुजरात की जो घटना हो गई, ये जो सारी घटनाएं हैं, ये सब सभी पर फाइल्स बननी चाहिए और हमारे देश के युवाओं को परोसनी चाहिए। हम यही पूछ रहे हैं ना आपसे। देखिए, युवाओं को देश के जागरूक करने के लिए मूवीज ना ही बनाए तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि हमारे युवाओं को जागरूक करने के लिए अन्य बहुत सारी चीजें हैं जिसे जागरूक की जा सकती है। अभी तो आप कह रहे थे कि ये जागरूक करने की बात हो रही है, ये तो अच्छी फिल्म बनी है। आ रहे हैं प्रदीप जी, आ रहे हैं आपके पास, आएंगे। हिंदुत्व की बात एक, जागरूकता और हिंदुत्व की बात एक अलग होती है। मैं पीके ठाकुर जी की बात तो यहाँ पे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ कि कहीं ना कहीं उनका ये कहना है कि ये जागरूकता और हिंदुत्व का जो आप बोल रही हैं प्रियल जी, रुक जाइए यहाँ पर। जागरूकता और हिंदुत्व में आप कहाँ आ गई भाई? हमारा धर्म क्या कहे सिखलाता है, सर्वधर्म संभाव की पद्धति से हम जीते हैं। ये हिंदू और मुस्लिम और सिख ईसाई कहाँ से आ गया? आप ये कहाँ से ला दी बीच में? पांडे जी, मैं पीके ठाकुर जी की बात कह रही हूँ। मैं उनकी बात को काट करके यहाँ पे कहना चाह रही हूँ कि किसी भी मूवी या ट्रू बेस्ड इवेंट्स को कहीं गलत डायरेक्शन में ना लिया जाए। आज उन्होंने एक हिंदुत्व का समुदाय यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से दर्शाया कि बाकी जो मुस्लिम, एक जो नंबर ऑफ मुस्लिम्स भागलपुर ब्लास्ट में जो गए थे, उनके भी उन पे भी एक मूवी बननी चाहिए। अगर वाकई में ऐसी कुछ चीजें हैं तो वाकई में हमारा देश जो एक लोकतांत्रिक देश है, जहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की जाति में कोई भिन्न नहीं है। ये दुर्भाग्य मानूंगा मैं कि आज हम इस फिल्म पर चर्चा कर रहे हैं। घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रदीप जी आ रहे हैं आपके पास। घटना वास्तव में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, जितनी निंदा की जाए उतनी कम है, इसका कोई समर्थन नहीं करेगा। और जो वहां पर घटना घटी है, उन लोगों को वास्तव में फांसी की सजा से भी अगर कोई बुरी सजा हो सकती है तो वो सजा उन्हें देनी चाहिए, इसके समर्थन में हम भी कह रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये जो चीजें हो रही हैं, अब हमने अभी थोड़ी देर पहले एक शब्द कहा, ये राजनीतिक दल एक हाथ में तलवार लेकर के और दूसरे हाथ में वोट लेकर के सत्ता पर आसीन होने के लिए लगातार जो प्रयत्नशील रहते हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अच्छा होता कि हम शिक्षा को लेकर के, अगर ये दोनों राजनीतिक दल, दोनों क्या जितने भी राजनीतिक दल हैं, आपस में एक दूसरे पर बहस करते, उस पर कहीं मुद्दा उठाते कि शिक्षा के स्तर इतना गिरता चला जा रहा है, सरकार क्या, किन राज्यों में, राज्य सरकारें जिन राज्यों में जो भी हैं वो क्या पहल कर रही हैं, केंद्र सरकार क्या पहल कर रही है। लोकतंत्र को समझना कोई आसान काम है क्या? समर्थन देती हूँ मैं इस बात, पांडे जी बिल्कुल मैं समर्थन देती हूँ आपके इस बात को, और कहीं ना कहीं ये होना भी चाहिए। मैं बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण से ये बोलना चाहूंगी कि हमारे कुछ नेता है, चाहे वो भाजपा से हो, चाहे वो कांग्रेस से हो या सपा से या किसी अन्य दल से भी हो, उनकी एक अपनी पर्सनल टिप्पणी इस चीजों पे देना कि इस चीजों को बैन कर देना चाहिए या उनकी किसी और एक काउंटर ट्वीट करना, कहीं ये कोई भी सराहनीय नहीं है। एक मूवी मेकर एक मूवी बनाए आपकी सोसाइटी को अवेयर करने के लिए, चाहे वो आप इस मूवी को बनाए या कई अन्य मूवीज बनाए। लेकिन वही बोल रही हैं आप, फिर वही चीज हमने कहा कि अवेयरनेस फैलाने के लिए मूवी ही बची है क्या? मूवी इंटरटेनमेंट के लिए होती है भाई। आप बच्चों को पुस्तक दीजिए, पुस्तक पढ़ाइए ना, मूवी किस लिए होती है?
मनोरंजन के लिए होती है फिल्में। अब जी, इसको हम देखिए, किस आज का नजरिए से समय देखें, बहुत एक डिफरेंट हो मिनट चुका है। रुक मैं जाइए, बिल्कुल आपके इस बात इसको से हम किस समर्थन नजरिए नहीं से देखें, रखती हूँ। डॉक्यूमेंट्री के कहीं हिसाब से ना देखें, कहीं कोई इंटरटेनमेंट मूवीज के जो हिसाब से बनती देखें, है, क्या देखें? कहीं ना कहीं कोई मूवीज जो और बनती है तो हमारे एक मोरालिटी पे जरूर आती है। हम्म, चाहे आप किताब उठा करके पढ़े, चाहे आप एक सिंगल वीडियो देखें, चाहे आप एक सकारात्मक चीजें हम मोटिवेशनल परोसे ना, वीडियो देखें, सकारात्मक चीजें परोसे। सकारात्मक ये तो आप मुझे बात मानती पे ही मैं ना, आपको ये आप बोल मानती रही ही हूँ। ना, ठीक है, जो एक धर्म पॉजिटिवनेस विशेष समुदाय ने फैलाना किया, एक अरे अलग सुन चीज है, लीजिए, सुनिए, नेगेटिवनेस जो फैलाना एक एक धर्म अलग चीज है। विशेष समुदाय ने किया, बहुत निंदनीय किया, बहुत गंदा काम किया, जितनी निंदा की जाए बिल्कुल। उतनी कम मैं कह रहा हूं। लेकिन अब उन चीजों को उखाड़ करके एक बार फिर से जो वर्तमान की स्थिति है, हालात है देश में, उसको फिर से भयावह कर दिया जाए, दो लोगों में आपस में बंटवारा कर दिया जाए, फिर से जो नफरत की दीवार जो कम होती चली जा रही है दिन ब दिन, उसको फिर एक बड़ी दीवार बना दी जाए। लोकतंत्र को जानते कितना है, समझते क्या है? आसान काम है लोकतंत्र को पढ़ना, वो भी दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के लोकतंत्र को पढ़ना, जिसने आजादी और विभाजन एक साथ देखा है, जिसने आजादी और विभाजन एक साथ देखा है, और विभाजन के दौरान क्या क्या रक्तपात हुआ, कितना रक्तपात हुआ, कितनी हिंसा हुई, कितनी घटनाएं हुई, इस देश ने आपका उस भावुक स्थिति को होना देखा मैं है। सिरे से खारिज करता हूँ पांडे जी। हाँ, आप जो भावुक होके दिखा रहे हैं मैं आप सिरे से खारिज करता हूँ। आप क्या कहना चाह रहे आप हैं? मानवता नहीं दिखा रहे हैं आप बोलने में। अरे क्यों नहीं आप मानवता जो दिखा रहे हैं भाई? आपके मेहमान आप रख रहे मानवता हैं, यही कह तो रहे उनसे हैं। बाकी में अरे नहीं प्रदीप रखता। जी रुक जाइए भाई, आप यही मानवता दिखा रहे हैं कि देश के अंदर बंटवारा करके दो समुदायों में, तीन समुदायों में आपस में बंटवारा कर दिया जाए, और एक बार फिर से एक लंबी दीवार एक खाई खोद दी जाए, ताकि जो देश एकजुट कहां जाएगा भाई? मैं वही सवाल पूछना चाह रहा हूं आपसे, केवल इतना बताइए। आप जो कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं, मैं 100 बार कह रहा हूं कि गलत हुआ जो हुआ, फांसी से, मौत से बदतर सजा कोई होनी चाहिए तो वो देनी चाहिए। लेकिन आज द कश्मीर फाइल्स बनी है, कल को द भागलपुर फाइल्स बनेगी, परसों बनेगी द गुजरात फाइल्स, अगले दिन बनेगी फिर द मुंबई फाइल्स, उसके बाद बनेगी द मुजफ्फरनगर फाइल्स। कितनी फाइल्स से बनेगी भाई? और ये पॉलिटिकल फाइल्स को आखिर कौन खोलेगा? पांडे जी आप मुझे एक बात का जवाब दे दीजिए। आप भागलपुर फाइल बनाइए, बम्बई फाइल बनाइए, मुजफ्फरनगर फाइल बनाइए। अरे हम नहीं बनाएंगे भाई, हमारे पास इतना पैसा नहीं है। प्रदीप जी मेरे पास इतना पैसा नहीं है, आप लोगों के पास है भाई। आपका हमको कहाँ फाइनेंशियल बना दे रहे हैं? मगर जो कश्मीर जो बनाया है आतंकवादी अलगाववादियों ने, वो कैसे बनाओगे? यहाँ तो दंगे हुए हिंदू मुसलमानों के, वहां तो आतंकवाद और अराजकता फैलाई गई। एक समुदाय ने जो पाकिस्तान से आए थे, अफगानिस्तान से आए थे, क्या भागलपुर में अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से आए थे? क्या मुजफ्फरनगर में पाकिस्तान से आए थे आतंकवाद फैलाने के लिए? ठीक है, एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, प्रदीप जी आएंगे और उसके बाद चर्चा के आगे शुरुआत करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है, और चर्चा में हमारे साथ सभी मेहमान लगातार बने हुए हैं। रुक करेंगे सीधे प्रदीप भटनागर जी का। सच्चाई बोल रहे हैं आप। गंगा जमुना अरे गंगा जमुना तहजीब का हिंदुओं के लिए बनी है। गंगा जमुना तहजीब के लिए नहीं बनी है, इस्लाम के लिए नहीं बनी है, पाकिस्तान के लिए नहीं बनी है, भागलपुर वालों के लिए नहीं बनी है। गंगा जमुना तहजीब बनी है तो वो हिंदुओं के लिए बनी है। हिंदू ही कटेगा गंगा जमुना तहजीब पे, हिंदू ही कटेगा हर जगह। गंगा जमुना तहजीब आप अपने गंगा जमुना तहजीब दे रहे हैं हमारे को। गंगा जमुना तहजीब उन्हें सिखाओ जो तलवार उठा के चलते हैं हिंदुओं के ऊपर। चांद बाग कांड देखा दिल्ली का हमने, हमें मत बताइए। मुजफ्फरनगर दंगे देखे हमने, हमें मत बताइए। अगर मुजफ्फरनगर दंगों पे अगर फाइल बन गई ना, सुनिए आप आनंद जी सुनिए, अगर मुजफ्फरनगर के ऊपर बन गई ना, पता लग जाएगा क्या हुआ मुजफ्फरनगर के अंदर। 700 दंगे कराए बताइए मुझे। सारे जमुना तहजीब हिंदुओं की बनी है, सारे गंगा जमुना तहजीब में तो कटा था कश्मीरी। दूसरों को बोलने का मौका तो दे कम से कम। बोल क्या रहे हैं आप? राजनीति कर रहे हैं आप, स्पष्ट बोलना नहीं आता। भागलपुर में पिक्चर बनवा रहे हैं आप, पिक्चर बनवाएंगे वायनाड पिक्चर बनवाओ। एक रात में 10,000 हिंदू काट देता, वायनाड पिक्चर बनवाओ। पश्चिम बंगाल 1946 में हुआ था, 1 लाख हिंदू काट के फेंका था गंगा ने, उसकी पिक्चर बनवाओ ना। मैं जानू भी आपको कश्मीर की बात कर रहे हैं यहाँ बैठ के आप। जिन्होंने कश्मीर खेला उनसे पूछिएगा क्या खेला उन्होंने, किन किन जहनों में काट लिए गए सब उनसे पूछिएगा आप।
हुआ? जाके गंगा जमुना तहसील की बात कर रहे हैं आप लोग। क्यों ना हुआ? दो कश्मीर के अंदर जो नौकर थे राजा बने हैं, मालिक बने हैं वो, और वो जो मालिक थे वो यहाँ नौकरी कर रहे 30 साल के अंदर छुट्टियों में रहे। उनकी बहनों ने, उनके कश्मीरी बहन बेटियों ने वैश्यवती कर लिए अपना पेट भरने के लिए। करोगे आप? कश्मीर फाइल का विरोध कर रहे हैं आप। कैसे ना करें कश्मीर फाइल का विरोध? भारत में आपको ये नहीं समझ में आ रहा है भारत के बाकी राज्यों नहीं है? भारत में इतने सारे भारत माता की जय करने से कश्मीर फाइल को विरोध कर रहे हैं। आप एक बात समझिए, आप अगर ऐसे दल के अंदर है, आप अगर दल के अंदर ये समझते हैं कि हिंदुत्व ही सब कुछ है, तो कहीं ना कहीं आप लोकतांत्रिक के अंदर नहीं है। श्रीमती इंदिरा क्या हुआ था? लाल बहादुर शास्त्री इतिहास को उल्टा करके देखिए। प्रदीप भटनागर जी आप कहाँ चल रहे हैं भाई? हम ये द कश्मीर फाइल्स का विरोध नहीं कर रहे हैं। हम उस सोच पर सवाल उठा रहे हैं कि जो देश के युवाओं को आगे किस दिशा में ले जा रहे हैं। क्या मुस्लिम लोगों का योगदान नहीं रहा क्या देश की आजादी में? अशफाक उल्लाह साहब कौन थे? नहीं, अरे सुन लीजिए भाई, क्या मुस्लिमों का योगदान नहीं रहा क्या इस आजादी में, देश की आजादी में? नहीं रहा क्या? बिल्कुल बोलने दीजिए मुझे एक बात। क्या आप ये बताइए प्रदीप जी कि आपके कश्मीर फाइल दिखाने से और आपके हिंदुत्व और कंट्रोवर्शियल चीजें करने से आपके युवाएं सफेद भर जाएगा? अच्छा, कश्मीर फाइल में कंट्रोवर्सी हो रही है, हिंदू कंट्रोवर्सी हो रही है। अगर आरोग्य की इस्तेमाल तो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश कंट्रोवर्सी हो रही है। आप एक बात समझिए, बाकी फाइल्स के अंदर आप भागलपुर ले लीजिए, गोदरेज प्लांट ले लीजिए, क्या बाकी कांडों के अंदर दूसरों की जिंदगी नहीं गई? क्या लोगों के परिजनों की मौत नहीं हुई? क्या उनकी जिंदगी बद से बदतर नहीं हुई? आप देखने गए थे क्या जमीन स्तरीय से क्या हुआ उनके साथ, क्या नहीं हुआ? और आज आप यहाँ करो। ये कांग्रेसियों ने बीज बो रखे हैं देश के 70 साल में। आज ये बैठ के टीवी पे हंस रहे कांग्रेसियों में, ये बीज बोने वाले बैठे कांग्रेसी। 70 वर्ष तक बीज बोए किसानों में, दलितों में, पिछड़े वर्गों में, हर चीज में। आज ये हक के दिखा रहे, शर्म आनी चाहिए। शेम। आज जैसे दलों के चक्कर में दंगे करवाते हैं, के बीच 7 वर्ष के अंदर आनंद जी दंगे हो गए हिंदुस्तान के अंदर। 7 वर्ष में बम ब्लास्ट हो गए, 7 वर्ष में वहाँ पे कितनी हत्या हो गई कश्मीर के अंदर 7 वर्षों के अंदर। रुक जाइए आप, प्रदीप जी रुक जाइए, प्रिया जी आप भी रुकिए। मुजफ्फरनगर की फाइल बनाएंगे, भागलपुर फाइल बनाएंगे। भागलपुर मुजफ्फरनगर के अंदर आतंकवादी हमले नहीं हुए थे, अलगाववादी नहीं आए थे, पाकिस्तान के झंडे नहीं फहराए गए थे हिंदू मुस्लिम के। कुछ समय आपकी भावनाओं पसंद करती हूँ, लेकिन मेरी भावना को मत आप पे दिल नहीं है। आप राजनीतिक दलों गंगा जमुना नहीं है। देखिए वो हरी सब्जी खाता है, घास फूस खाता है वो, तो गंगा जमुना तहजीब बेचारी बनी हिंदुओं के लिए। गंगा जमुना करने से क्या है के अंदर? ठीक है, रुकिए प्रदीप जी, एक सेकंड। प्रियालानंद जी रुकिए, प्रियालानंद जी एक सेकंड रुकिए भाई। आप प्रियालानंद जी आप रुकिए भाई, रुक जाइए, सुन लीजिए। कांग्रेस का भी पक्ष ले ले। देखिए सीके ठाकुर साहब मजे ले रहे हैं। सीके ठाकुर साहब ये मजा लेने का वक्त नहीं है, इसमें मुझे लगता है आपको भी बहुत गंभीर होने की जरूरत है। आप दरअसल ये दोनों केवल भारतीय जनता पार्टी के ऐसे हालात नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे हालात पैदा कर रखे हों, आप भी उसमें पूरी सहभागिता निभा रहे हैं। आपको आवाम इसीलिए आप उसकी रक्षा कर सके, ताकि आप उसके बारे में सोच सके, ना कि पिक्चर बनाई है। उस डायरेक्टर को बोलिए ना, भारतीय जनता पार्टी ने पिक्चर नहीं बनाई है, कश्मीर फाइल भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनाई है, जिस डायरेक्टर ने बनाई है आप उसको बोलिए, भाजपा ने नहीं बनाई है। आपके दलों से टिप्पणी भी आई है, अगर उन्होंने पिक्चर नहीं बनाई है तो मैं आपके दल को अपोज नहीं कर रही हूँ। सुनिए श्रीमती आनंद जी, अगर कोई पिक्चर में देख के निकल रहा हूँ और अगर मीडिया पूछ रही है ये पिक्चर कैसी बनी है, तो अपनी बातों का एक्सप्लेन करूंगा, अच्छी लगी या बुरी लगी। अब वो कुछ बात कोई 10 पत्ता निकाल के भेजा, इससे कोई सामने वाला कुछ नहीं करता। तो का एक्सप्लेन करना एक अलग चीज होती है प्रदीप जी, लेकिन बातों का समाज मैं आपको एक खुशखबरी और दे देता हूँ। एक खुशखबरी और दे देता हूँ। जो भारतवर्ष के अंदर हजारों पिक्चर हॉल थे, जिन श्रीनगर से बच्चों की नौकरी चली गई थी,
मैं बता देता हूँ। चलिए ठीक है, आप रुक जाइए। प्रियल जी आप रुकिए, प्रियल जी एक सेकंड रुकिए आप। प्रदीप जी, ठीक है ठाकुर साहब जी, तमाम सारे रोजगार वापस ला दिए द कश्मीर फाइल्स ने। जी प्रदीप जी, माननीय प्रधानमंत्री का जो वक्तव्य है, ये 5 साल 10 साल और प्रधानमंत्री रह सकते हैं, लेकिन बात वही होगी कि सदियों ने खता की थी, वर्षों ने सजा पाई। इस चीज को प्रधानमंत्री जी नहीं देख रहे हैं कि यह देश किस चीज का बना हुआ है, देश का संविधान क्या कहता है, लेकिन प्रधानमंत्री जी आज मजे ले रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। दूसरा कि जिस ढंग से सामंती व्यवस्था गांवों में है, गांव में जिस ढंग से सामंत ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के साथ अत्याचार किया, जिस ढंग से उसको कुचले गए, इन पर भी फाइलें बन सकती है, इसमें भी फिल्में बन सकती है। बहुत पैसे हैं लोगों के पास, आज सोशल मीडिया एक्टिव है, आप नहीं देंगे मान्यता, गांव गांव में दिखाए जाएंगे, इससे और द्वेष बढ़ेगा। आपको बहुत दिक्कत है, बहुत परेशानी है इस देश में, तो आप हर हिंदू को बांट दीजिए हथियार कि चलो आप हिंदू मुस्लिम की लड़ाई लड़ लो। ये प्रधानमंत्री जी बिल्कुल गलत कर रहे हैं। इसी प्रधानमंत्री के शासन काल में पद्मावती पिक्चर बनता है, जिसको कतरे कतरे करके बनाया जाता है, उसको हटा दिया जाता है फिल्म सिटी से। तो ये बिल्कुल ही अन्याय है। यह प्रधानमंत्री जी कोई बहुत ही गलत काम करने जा रहे हैं, इसलिए इसका पार्ट मत लीजिए। आतंकवादी कोई हिंदुस्तानी नहीं होता है। आतंकवादी वो ठीक है, मुस्लिम है, वो अफगानिस्तानी हो सकता है, वो और भी जगह का हो सकता है, लेकिन कश्मीरी है और पंडित सिर्फ कश्मीरी पंडित पर फोकस करके बनाया गया। क्या वहां कश्मीरी हिंदू में और भी जाति के लोग नहीं मरे थे क्या? ऐसा नहीं है। तो इसलिए इस फिल्म को यथाशीघ्र बैन होना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी को इस पर एक्शन लेना चाहिए। वो तो खुल करके बातें कर रहे हैं, ये गलत है। मैं बार बार कह रहा हूं कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक हिंदुस्तान है, केवल कश्मीरी हिंदुस्तान नहीं है। आपको कश्मीर में जीतना है, कश्मीर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में कब्जा करिए, वह बात करिए, उसकी बात करिए। आप इस फिल्म को रोकिए, इमीडिएट रोकना चाहिए प्रदीप जी। ठाकुर साहब ये अच्छा नहीं है इस देश के लिए। मैंने कहा कि सदियों ने खता की थी, वर्षों ने सजा पाई। तो सदियों में जो आप कर रहे हैं प्रधानमंत्री, जब सदियां बीत जाएंगी तो फिर वर्षों में लोगों को काफी परेशानी हो सकता है। नहीं तो आदमी हिंदू को बुस्टअप करिए, हिंदू को मजबूत करिए, आप ये काम करिए ना, लड़ाइए मत आपस में। बहुत छोटा सवाल है, बहुत छोटा 10 सेकंड में। आपने बड़ा अच्छी बात कही। जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, जब हमने इस्लामाबाद तक जीत लिया था, और जब स्वर्गीय श्री जवाहरलाल नेहरू जी के कहने पे हमने इस्लामाबाद दे दिया, लाहौर दे दिया, तो आप लोगों ने हमारा कश्मीर क्यों नहीं लिया? थोड़ा मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए। कश्मीर जब जंग दो देशों में हुई, जंग खत्म हो गई, हमने उनकी जमीन दे दी, तो उन्होंने हमारी सरजमी क्यों नहीं दी? और कांग्रेसियों ने क्यों नहीं मांगी? तो मुझे इस चीज का जवाब दे दीजिए। 62 में जब लड़ाई हुई चाइना के साथ, 32,000 हेक्टेयर जमीन जो उन्होंने कब्जा रखी है हमारी, और इससे भी कहीं अधिक, जब जंग हो गई, खत्म हो गई, तो वो वापस क्यों नहीं ली? क्या कह दिया जवाहरलाल नेहरू जी ने? अरे बंजर पड़ी है, वहां कौन जा रहा है? अरे माँ तो माँ थी। आज एक बात और बताओ ठाकुर साहब, मैं खत्म कर रहा हूं। इस धरती पे केवल एक देश है, जो है भारत। यहाँ का जब इंसान उठता है ना, तो किसी मजहब का है, तो धरती को हाथ लगा के अपने माथे पे लगाता, अपनी माँ समझ के, धरती माता को। अब आपके पास जवाब देने का अगर हो तो दे दीजिए। जब हम लाल बहादुर शास्त्री के समय पे लड़ाई हुई थी, कश्मीर क्या हम लाहौर घुस करके मारे थे? लाहौर तक हमारा कब्जा हो गया था, तो क्या हम देश को कब्जे में रख लें? प्रधानमंत्री उस समय गृह मंत्री पटेल जी थे। जी, पटेल जी गृह मंत्री थे। कब्जा क्या, तो पटेल जी क्यों नहीं कब्जा कर लिए पूरे लाहौर तक का? क्योंकि उन्होंने मानवता दिखाई। और ये सब फाइलों में होता है, ये सब लोगों के बीच एक मैसेज दीजिए, अलग से फिल्में बना करके नहीं दिया जाता है। प्रदीप जी यहाँ पर एक बात कहेंगे, ठाकुर साहब जी रोकेंगे आपको। प्रदीप जी एक बात कहेंगे, हमको कतई एतराज नहीं है द कश्मीर फाइल से। हमने कई बार पहले भी कहा, फिर कह रहा हूं एक बार, हमको कतई एतराज नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस फिल्म का समर्थन कर रहे हैं, इसको प्रमोट कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। इस फिल्म का क्यों, अन्य और भी जो फिल्में हैं उनका भी करें। आप कह रहे हैं कि रोजगार बढ़ रहा है, मैं तो चाहूँगा कि हमारे जैसा युवा बेचारा कहीं दर दर ना भटके, ठोकरे ना खाएं, कहीं वो रोजगार कर सके और अपने घर का जीवन यापन कर सके। बहुत सारी स्थितियां हैं, दयनीय स्थितियां हमने देखी हैं गांवों देहातों में। सभी फिल्मों का प्रमोट करें और अच्छी फिल्में चलें, हर चीज का। लेकिन यहां पर प्रधानमंत्री जी अगर एक बात और कह देते तो क्या वो अच्छा नहीं होता?
कि ये जो स्थिति थी तब की है, वर्तमान स्थिति में इसे हिंदू मुस्लिम यानी किसी भी धर्म को लेकर के आपसी मतभेद नहीं करना चाहिए, आपसी सामाजिक सौहार्द बना करके रखें। इस फिल्म में कतई ये नहीं सिखा रही है फिल्म कि आप लोग वर्तमान हालातों को भी या वर्तमान में भी अपने आप को बटा हुआ महसूस करें। आप सब एक साथ हैं, भाई भाई हैं। अगर ये संदेश दे देते साथ में तो क्या गलत हो जाता क्या? अगर हमने बीजेपी वालों ने अगर राम राज्य का नारा दिया था ना तो उसको स्थापित करने के लिए काम भी करना। मैं उसका भी थोड़ा सा उदाहरण दे देता हूँ आपको। जहां जहां हमारे यहाँ समय सरकार है वहां दंगा नहीं होता है, सब भाईचारे से रहते हैं। क्यों? जिस सरकारों ने लिखा के लाए क्या भाई दंगा नहीं होता? आप ऐसी बात हमेशा करते हैं दंगा नहीं होता। एक गरीब बेचारी लाचार महिला के घर में उसके बच्चे के साथ रेप हो जाता है, क्या वो उस घर के लिए जो अपराधी होते हैं वो आतंकवादी समान नहीं होते क्या? अरे देश के लिए आतंकवादी नहीं लेकिन उस परिवार के लिए आतंकवादी तो हो गया वो। उस मासूम बच्ची का उसने जिंदगी उजाड़ दिया, खत्म कर दिया। आप कह रहे कितनी घटनाएं हो रही हैं। आप देखिए वो इस बात को मत करिए, जो मैं कह रहा हूं उसका जवाब दीजिए आप। क्या अगर ये अपील कर देते तो क्या गलत होता क्या? केवल इतना बता दीजिए आप। ना तो प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि आप सब देखने जाइए, पिक्चर अच्छी बनी है, सबको देखनी चाहिए। गजब बात कर रहे हैं आप। उन्होंने यहाँ हिंदू मुस्लिम किसी प्रकार के वक्तव्य नहीं दिया है। लेकिन स्थितियां क्या हो रही हैं? हमारे किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने नहीं दिया वक्तव्य। आप ये देख रहे हैं स्थितियां क्या पैदा हो रही हैं राज्यों दर राज्यों में? आप देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं ये बताइए। स्थितियां कोई पैदा नहीं हो रही, कुछ पैदा कराई जा रही है। कौन करा रहा है? अगर पिक्चर को पिक्चर की तरह देखा जाए, जो राजनीति करना चाहते हैं तो 0 सन्नाटा हो गए राजनीति करते करते। कांग्रेस जो भी एनीवे मैं नहीं कहूंगा। उत्तर प्रदेश 750 में कांग्रेस पैन नहीं लगाया था, ये लगाए थे, मोदी जी लगवाए थे। अब मुजफ्फरनगर में मुस्लिम नहीं रहते क्या? जाट नहीं रहते और बिरादरी नहीं रहती। अब तो झगड़ा नहीं हुआ, दंगा नहीं हुआ। मेरठ में रोज दंगे होते थे, अब तो नहीं हुआ। अलीगढ़ में होते थे, अब तो नहीं हुआ। आजमगढ़ में होता था, अब तक नहीं हुआ। गोरखपुर में होता था, अब तक नहीं हुआ। और 20 जगह गिना सकता हूं आपको मैं। अब तो दंगा नहीं हो रहा, सब भाई प्यार से रह रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार आई है वो सबके वोटों से आई है, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो और अन्य किसी जाति धर्म का हो। और एक बात प्रदीप जी आपको याद दिलाना चाहूंगा, 6% वोट मिल गए, दो सीट मिली है, केवल 6% वोट मिला है। और बताए 387 पे जमानत जब्त हो गई इनकी विधायकों की, जो प्रत्याशी लड़ रहे थे। 387 विधायकों की जमानत जब्त हो गई प्रत्याशियों की। बता दूं ये इनका चरित्र है। ठीक है ठाकुर साहब, मैं एक बात और बताना चाहता हूँ। 1989 में जब कश्मीर में घटनाएं घटती है, अडवाणी जी वाजपेयी जी का समर्थन था वीपी सिंह के सरकार को 1991 में। क्या आप उस समय इस बात पे समर्थन वापस नहीं लिया था? समर्थन किस बात पे वापस लिया इन्होंने पता है? कि मंडल कमीशन उन्होंने लागू कर दिया, इस बात पे लिया था। ये है भारतीय जनता पार्टी के नेता का चरित्र। आप क्या कहेंगे? आप ठाकुर साहब आपने बड़ा सही सवाल करा है और आप गिर गए। सुन लीजिए, बताता हूँ आपको। मैं 89 में सरकार राजीव जी की थी, बता देता हूँ। और 91 की बात कर रहा हूँ, 91 की बात कर रहा हूँ। बना के भेजा दिल्ली से 91 के अंदर। और जाते ही सबसे पहले फारूक अब्दुल्ला की सरकार के सबसे पहले सरकार को वहां के बर्खास्त किया था। तो बता देता हूँ आपको चीज के बारे में भी। सबसे पहले सरकार बर्खास्त नहीं थी फारूक अब्दुल्ला की, और वहां पे राष्ट्रपति शासन लगा के कार्य किया गया था। और राजीव आप की सरकार थी कांग्रेस की, और मुख्यमंत्री वीपी सिंह समय की बात कह रहा हूँ। वीपी सिंह जब मंडल कमीशन लगा तो इन्होंने वापस लिया समर्थन, लेकिन कश्मीर में हत्याएं उनके सामने तो इन्होंने समर्थन वापस नहीं लिया था। चलिए ठीक है, सीके ठाकुर साहब जी और प्रदीप जी आपको यहाँ पर रोकेंगे और रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। प्रदीप भटनागर जी आप कह रहे हैं, ठीक है, अप्रैल आनंद जी आपके पास आएंगे, कि आपकी जहां सरकार रहती थी और वर्तमान में है दंगे नहीं होते हैं। कश्मीर पर
वाजपेयी डॉक्टरिंग पर जब काम कर रहे थे वाजपेयी सरकार जी, तो उस दौरान पता है आपको 10 दंगे हुए थे। आप देख लीजिए। वाजपेयी जी आपको आवाज आ रही है? भटनागर जी आपको आवाज आ रही है? चलिए, भटनागर जी को शायद आवाज नहीं मिल पा रही है। प्रियल आनंद जी, हमने जो अभी भटनागर जी से कहा कि ये अच्छा और होता है प्रधानमंत्री जी अगर सामाजिक सौहार्द बनाए रखने की बात कह देते। प्रियल जी, प्रियल जी आवाज मिल पा रही है आपको? जी, मैं आपको बिल्कुल आपकी चीजों पे मैं एक्चुअली प्रदीप जी की जो वाक्य है अभी तक उनका चीजों से उभर नहीं पा रही हूँ। अगर आप समझे तो अभी भी उनके जो एक भाषण है ना, अभी भी मेरे कानों के अंदर और एक मेंटल स्टेटमेंट में अभी भी मैं सदमे में हूँ। बात कश्मीर फाइल्स की नहीं है। मैं प्रदीप जी की एक बात को बहुत अच्छे से समर्थित करना चाहूंगी। मूवी है, मूवी की तरह देखें, उस चीज को एंजॉयमेंट ले और अपने पर्सनल जो एक टिप्पणी है, अपनी जो पर्सनल एक मोरालिटी है, वो डेफिनेटली आप शेयर करें, क्योंकि हमारा भारत एक लोकतांत्रिक है। फ्रीडम ऑफ स्पीच हर इंसान के अंदर होनी चाहिए। संविधान हर इंसान के लिए सेम है। तो कहीं ना कहीं वो सारी चीजें हैं, लेकिन दलों के अंदर जो एक ये तर्क वितर्क चल रही है और जिसका इफेक्ट एक अपने आवाम के अंदर हो रहा है, वो कहीं ना कहीं एक गलत मैसेज जा रहा है लोगों के अंदर। लोग इस चीज का एक डिफरेंट वीडियोस बना रहे हैं, बहुत सारी चीजें हो रही है। कहीं कोई अपने हिंदुत्व को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, किन्हीं के मन में एक आक्रोशित भाव उत्पन्न हो रहे हैं, जो कहीं ना कहीं हमारे समाज के अंदर ही प्रतिरोपण हो रहे हैं। जिस तरह प्रदीप जी ने बोला कि यूथ और एम्प्लॉयमेंट बहुत अच्छे से चल रहा है अगर इस कश्मीर फाइल्स के अंदर, तो मैं आपको एक और चीज से अवेयर करवाना चाहूंगी। अगर ये दल की राजनीति ऐसे ही चलती रही तो हमारे यंगस्टर के अंदर एक कौम का जो एक दुर्व्यवहारपन है और जो कहीं ना कहीं उस चीज का एक नेगेटिव इफेक्ट आ सकता है हमारे समाज में, वो भी चीज हमें जल्द देखने को मिल सकता है। आनंद जी, मेरा कहना यह है कि कट्टरपंथी से लड़ाई है, हमारी किसी धर्म से नहीं। जो कट्टरपंथी है हम उसका विरोध करते हैं, हम किसी विशेष का विरोध नहीं कर रहे हैं, ना किसी जात धर्म का विरोध कर रहे हैं। हमारा तो विरोध केवल कट्टरपंथियों के लिए है, जो अपने फायदे के लिए या पड़ोसी के फायदे के लिए देश के अंदर जो अराजकता फैलाना चाहते हैं हम उसका विरोध करते हैं। हमारा व्यक्ति विशेष का कोई विरोध नहीं है, ना हमारा किसी विरोध देश के धर्म का है। हम तो उस कट्टरपंथियों का विरोध है जो हमारे भारत के अंदर आग लगाना चाहते हैं। अभी जैसे ठाकुर साहब कह रहे थे कि आप अलग राज्य का वो चाहते हैं, अलग देश बने। अरे देश तो पहले कांग्रेस ने बना दिया था पाकिस्तान, तो क्यों नहीं फिर रोका गया? क्यों रोका गया? जब हमने हिंदुस्तान हिंदुओं के लिए कर दिया था और पाकिस्तान हम मुस्लिम भाइयों के लिए दे दिया गया था। ये प्यार था ना हमारे में, हमने मुस्लिम लोगों को नहीं जाने दिया। कहते हैं ना कि दिल्ली के दिल में बसता है, हमने सारी उम्र पड़ोस में बिताई है, इसीलिए तो क्या उसका ये सिला है? अलगावाद, आतंकवाद, कट्टरपंथी। भटनागर जी, क्या जो दिल्ली के दिल में बसता है ना कश्मीर। एक प्रियल आनंद जरूर जाइए। बातों से बिल्कुल सहमत हूँ। कहीं ना कहीं दो आपने समुदाय के ऊपर कोई भी पद चिन्ह नहीं लगाई, लेकिन आपने ये भी कहीं पे भी आलंकित नहीं किया कि हमारे देश के अंदर जो मुसलमान भाई हैं, जो हिंदू भाई हैं, जो सिख भाई हैं, जो ईसाई भाई हैं, क्योंकि हमारे देश के अंदर हर समुदाय के लोग हैं। हम जात पाति सबसे ऊपर है, हमारा देश इंसानियत के ऊपर है। बाहर के कौम वाले जो हमारे देश के अंदर आकर के विभाजन करने की कोशिश करते हैं, हम उनके विरुद्ध हैं। हम विभाजन कहां से कर ले? विभाजन तो हो चुका। विभाजन तो कब का हो गया? पाकिस्तान इधर चला गया, बांग्लादेश, हम तो पहले विभाजित हैं। विभाजन आज भी चल रहा है। दरअसल देखिए,
केवल कांग्रेस पर आरोप नहीं माना जा सकता है। हमने कई बार कहा कि सारे राजनीतिक दल जो है, प्रियलानंद जी एक सेकंड रुकिए, प्रियलानंद जी एक सेकंड रुकिए भाई। आनंद जी, जो ये राजनीतिक दल की एक ट्वीट कहीं ना कहीं विभाजन खड़ी कर देती है और कहीं ना कहीं दंगे खड़ी कर देती है लोगों के बीच में। ये होता है हमारे देश के अंदर विभाजन। हिंदू मुस्लिम तो बाद में आते हैं, मुसलमान हम लोगों को कुचलने के लिए, लेकिन हम आपस में भाई लड़ जाते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने कौम को ऊपर रखने के लिए। तो ये विभाजन होती है हमारे समाज के अंदर, जिसके अंदर हम माँ बहने रोज इस चीज को घुटते हैं। और कहीं ना कहीं आज आप उस कश्मीरी पंडित के माँ बहनों के दर्द को आवेश में लेकर के अपने दर्द को आप एक जिंदात्मक के रूप से आप देख रहे हैं, लेकिन आप और भी जगह के ब्लास्ट को देखिए कि वहां आपकी माँ बहनें कैसे अपने बच्चों को पाल रही होंगी, कैसे अपनी जिंदगी ले रही होंगी। आप उस माँ बहनों के चिन्ह को सोचिए, आप उनके एक्सप्रेशन को सोचिए, आप उनकी फीलिंग्स को रूबरू कीजिए, फिर कहीं ना कहीं आपको उसी दर्द का एहसास होगा जो कि कहीं ना कहीं आपको अपने कश्मीरी पंडितों और अपने कश्मीरी कौम की वजह से हो रहा है। क्योंकि मैं यहाँ पे कौम के लिए नहीं हूँ, मैं यहाँ पे समाज के लिए हूँ, अपने समुदाय के लिए हूँ। मेरे लिए हर समुदाय बराबर है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो या अन्य समुदाय हो। अच्छी बात है, सबके लिए होना चाहिए। मेरे प्रदीप जी आवाज आ रही है आपको? चलिए, ना प्रदीप जी को आवाज मिल पा रही है और ना प्रदीप जी की आवाज मुझे मिल पा रही है। सीके ठाकुर साहब, आपको आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। भाई क्या दिक्कत है, इतना ज्यादा आप लोग भी हल्ला गुल्ला क्यों कर रहे हैं? क्यों इतना हंगामा बरपा रहे हैं? जरूरत क्या है? चल रही है फिल्म, चलने दीजिए। कश्मीरी पंडितों का दर्द दिखाया गया है, आप लोग ही शांत हो जाइए। अगर भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि अच्छी फिल्म है तो आप भी कहिए ठीक है, दिखाने दीजिए। भाई रोजगार बढ़ रहा है, तमाम सारी चीजें हैं, इतिहास से लोगों को, युवाओं को जागरूक कराया जा रहा है। प्रदीप आनंद जी की आवाज को बंद करिए। ठीक है ठाकुर साहब जी। योगेश भाई, हिंदुस्तान में बेरोजगारी जिस चरम पर है, लोग जिस ढंग से भटक रहे हैं युवा, वो आप देखने लायक, आपका चैनल भी खुद दिखा रहा है, आप खुद डिबेट भी कराते हैं, कई बार किया है। तो प्रधानमंत्री को इस पर ना ध्यान दे करके ये कश्मीर फाइल्स पर बयान देते हैं, ये हिंदू मुसलमान पर बयान देते हैं, ये कांग्रेस को धमकाते रहते हैं, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू को पीछे जाकर के गाली देना चाहते हैं। आपको पता होगा कि महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू या सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद किस ढंग से अंग्रेजों से हमें आजादी मिलनी चाहिए थी, किन किन शर्तों पे आजादी मिली, हमें आजाद करना पहले मुद्दा था, फिर हम देख लेंगे क्या होगा। लेकिन इन चीजों को भारतीय जनता पार्टी के लोग, माननीय नरेंद्र मोदी जी के लोग, ये लोग क्या करते हैं कि दिखाते हैं कि जवाहरलाल ने गलत किया, महात्मा गांधी ने गलत किया, ये सब दिखा करके सिर्फ लोगों को उलझाना चाहते हैं। देश में ना विकास कर रहे हैं, ना रोजगार दे रहे हैं। जो आप एजुकेशन पॉलिसी की बात कर रहे थे, एजुकेशन पॉलिसी में देखिए, निश्चित रूप से आप देखेंगे 10 साल 20 साल के बाद जो एजुकेशन सिस्टम आया है उसमें और भी लोग बेरोजगार हो जाएंगे। तो ये सारे मुद्दे हैं। प्रधानमंत्री जी को, पूरे भारतीय जनता पार्टी टीम को इस पर ध्यान देने की जरूरत है और देश के विकास में ये उनकी भूमिका होनी चाहिए। लेकिन ये हमेशा कश्मीर फाइल कभी कुछ अपने मन की बात होती है, भारतीय जनता पार्टी के मन की बात होती है तो सब कुछ करते हैं, लेकिन जब देश हित में हो, जनहित में हो तो कुछ करना नहीं चाहते हैं। आज आप देखेंगे, आज भी सामंती प्रथा है गांवों में, आप जाकर के देखेंगे क्या किसी, आज लोग कहते हैं कि नहीं मंदिर में सबको, हरिजन को घुसना मना नहीं है, इनको घुसना, लेकिन जातिवादी व्यवस्था आज भी लोगों को हेट किया जाता है, आज भी दलित के बच्चों को सजाएं दी जाती है। ये सब कुछ है देश में, लेकिन इस पर ध्यान देने के बजाय ये उन चीजों को कुरेदना चाहते हैं जहां से इस चीज को हम लोग बंद कर चुके हैं, फाइल को। नहीं, चीजें देखिए दोनों हैं, ऐसा नहीं है कि केवल एक ही समुदाय या विशेष समुदाय पर अत्याचार या प्रताड़ना किया जा रहा हो। तमाम सारी जगह ऐसा है कि ये अल्पसंख्यक भी जो है ना, ये जीने नहीं दे रहे हैं बहुसंख्यकों को। ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही हैं इसी देश में, अलग अलग प्रदेशों में। फिलहाल आप तीनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो द कश्मीर फाइल्स पर जिस तरीके से अब सियासत बरपा है,
कांग्रेस अपने राग अलाप रही है, भारतीय जनता पार्टी अपने राग अलाप रही है, समाजवादी पार्टी अपने राग अलाप रही है, लेकिन दर्शकों से हमारी केवल यही अपील है कि इस फिल्म को केवल फिल्म की तरह ही देखें। इस चर्चा में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एएनबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।